बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब इस्लाम है और मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट परचेज सेल शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये और किसी वर्किंग के हवाले से भी इन फार्मूलों को जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आप काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे अलग अलग अपने काम में। तो ये जो शीट होगी और जो तरीके से मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ वो ज़रूर देखें और अच्छी तरह से देखकर उसको समझ के प्रैक्टिस करें उसकी। और जहाँ पे वो और मुख्तलिफ यानी जो भी वर्किंग वगैरह है जिसकी जो कैटेगरी है उसके अंदर वो फील्ड में यूज़ करके देखें और इंशाल्लाह उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मिसाल के तौर पे यानी कोई हम चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके दिन क्रेडिट्स के ऊपर दिए हुए हमने 30 डेज़ के अंदर पेमेंट जाएगी या 30 डेज़ में पेमेंट आएगी या 90 डेज़ या फिर ग्रेटर या 60 डेज़। इस तरह से हमें इतने दिनों में कितनी पेमेंट हमारी जानी है या जो हमें ऑर्डर डिलीवर करना है वो, या फिर जो हमें इनकम आनी है डेज़ के हिसाब से मंथली या 60 या 90 डेज़, तो कितने दिन में वो पेमेंट हमारी आएगी और कितनी पेमेंट आएगी। ये एक रिपोर्ट इस वीडियो के अंदर मैं बनाने का तरीका आपको समझाऊंगा और एज आ उसको फिर हम चार्ट के ऊपर भी देखकर डिफाइन करवा सकते हैं कि कौन से मंथ की सेल्स जो है हमारी पेंडिंग में क्रेडिट के अंदर है या हमें डिलीवर करनी है या हमें रिसीव करना है उसको। ठीक है, तो ये मैं एक सिंपल सी शीट बताने जा रहा हूँ आपको। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आइए ओपन करते उससे पहले जो मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो न्यू वीडियो इसको देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब के चैनल के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो होगी उनको इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकें। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर वर्कबुक इंसर्ट की हुई है मैंने। सबसे पहले एक सीरियल नंबर का कॉलम बना देते हैं, उसके बाद कस्टमर, उसके बाद कस्टमर के बाद ऑर्डर का एक कॉलम बना देते हैं ऑर्डर, और उसके बाद डेट। टैब का बटन दबाएंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम, डेट के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद डेज, डेज का कॉलम बनेगा। उसके बाद अब जो दिन होंगे यानी जो फार्मूला में लगाने कितने दिन के अंदर कौन सी पेमेंट है जो आएगी या हमारी रिसीव करेंगे हम, वो डेज के कॉलम बन रहे हैं यहाँ पे 0 to 30 डेज, 31 से 60, और उसके बाद 61 to 90। 61 से 90 और लास्ट कॉलम जो हम बना रहे हैं वो ग्रेटर 90 की जो वैल्यू या डेज होंगे उनको चेक करेंगे। ऑल कॉलम ए बी सी जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से सिलेक्शन बनाइए। सिलेक्शन बनाने के बाद किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करूँगा, ऑटो फिट हो जाएंगे तमाम कॉलम। और ऑटो फिट करने के बाद ये हेडिंग्स बना लिए हमने। हेडिंग्स बनाने के बाद अब डेटा एंट्री करनी है हमें इसमें। 1 से लेके जहाँ तक का डेटा बनाना है वहाँ तक हम सीरियल इंसर्ट कर रहे हैं। सीरियल इंसर्ट करने के बाद कस्टमर के जो नाम होंगे वो हमें टाइप करना है। नाम की लिस्ट बना के मैंने सेव की हुई है, वही नाम मैं ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। जो मेरे न्यू देखने वाले हैं सब्सक्राइबर वीडियो को या व्यूअर्स, वो पिछली वीडियो इसमें चैनल पे जाके मेरे देख सकते हैं। कस्टमर लिस्ट के हवाले से मैंने बताया किस तरह ये लिस्ट सेव कर सकते हैं। ऑर्डर, अब ऑर्डर जो डेट होगी वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे या ऑर्डर नंबर कर देते हैं हम यहाँ पे ना। ऑर्डर नंबर के लिए मैं यहाँ ये टाइप करके कंट्रोल के साथ माउस लेफ्ट क्लिक से नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ। यही नंबर रिपीट हो जाएंगे। जो भी ऑर्डर नंबर होगा वो आप फिर मैनुअल एंट्री करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे डेट। डेट के कॉलम में जो डेट को ऑर्डर ले रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके ऑल हेडिंग को सेंटर कर रहा हूँ मैं। सेंटर करने के बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया। राइटिंग को बोल्ड करने के बाद साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ।
उसके बाद डेट इंटर करनी है। मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर जो था हमारा 1 दिसंबर 17, और उसके अलावा से जो पहले के ऑर्डर पहले एंट्री कर लेते हैं हम। ये अगस्त थी 1 17। उसके बाद 12 सितंबर मिसाल के तौर पे जो जिस डेट को होगी वो डेट हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। डेट टाइप करते वक्त अक्सर इस तरह से हैशेस शो हो जाते हैं, तो इसको डबल क्लिक से ऑटो फिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे सारी डेट जो होंगी वो हम इंटर कर रहे हैं। अब अमाउंट इनका आ जाएगा। ऑल यहाँ तक ये काम हमें मैनुअल टाइपिंग करके करना है, और इसके बाद जो डेज है 30, ये इन सब में फार्मूले लगेंगे, तो ये मैनुअली आप लिख लिएगा। नेम, सीरियल, डेटा, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम होंगे वो फॉर्मेट बनाना है आपको। उसके बाद उसको ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ठीक बॉर्डर कर रहा हूँ मैं इसको। हेडिंग्स को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इसको भी मैं ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर जो काम करना है, फार्मूला लगाना है या कैलकुलेशन जो करनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फार्मूला हम लगाएंगे डेज के कॉलम में, फर्स्ट सेल के ऊपर आएंगे और टोटल डेज देखने, डेट के हिसाब से करंट आज की यानी जो डेट है उस आज के दिन तक कितने डेज रह गए हैं, फिर वहाँ से हम इनको कैलकुलेट करके 30 डेज़ में, 60 डेज़ में, 90 डेज़ में लेकर आएंगे या ग्रेटर 90 डेज़ में। तो सबसे पहले डेज़ देखने के लिए हम यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, इफ़ कंडीशन इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और टुडे फार्मूला बता चुका हूँ पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में। करंट सिस्टम डेट से अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो टुडे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हमने कहा इफ़ कंडीशन लगा के लॉजिकल टुडे डेट टाइप करी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का साइन देके हमने कहा जो डेट के कॉलम में फर्स्ट डेट आ रही है इसके D5, अगर आज की डेट ज़्यादा है D5 के कॉमा, तो टुडे टाइप कर रहे हैं दोबारा से। ट्रू कंडीशन के अंदर हम इफ़ को बता रहे हैं। पहले लॉजिकल हमने क्या कहा, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन है अगर 5, ये D5 इसका कॉलम और रो एड्रेस आ रहा है डेट, तो फिर आप प्रिंट जो करेंगे ट्रू, उसमें टुडे को माइनस करें इस डेट से, यानी आज के दिन को माइनस करें इस डेट से, और फिर आंसर दें, नहीं तो ज़ीरो कर दें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने डेज़ बता दिए, टोटल 133 डेज़ हैं। इसको हम इंटर करेंगे और ड्रैग करके नीचे तक लेके आ जाएंगे, तो सबका हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो रिज़ल्ट जितने दिन या जो डेज़ रह जाएंगे या जो बचे होंगे उनकी वो वर्किंग हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगी यहाँ। उसके बाद अब हमें फार्मूला लगाना है कि जो डेज़ 30 के अंदर आ रहे हैं उनकी पेमेंट जो हमें रिसीव करनी है वो यहाँ एंट्री हो जाए। जो 30 से 60 डेज़ में पेमेंट आ रही है वो यहाँ रिसीव में आ जाए, और जो 61 से 90 डेज़ में आ रही है वो यहाँ रिसीव में आ जाए। तो इसके लिए भी जो फार्मूला लगेगा वो इफ़ कंडीशन ही लगाएंगे। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद डेज का जो फर्स्ट सेल आ रहा है कॉलम का, इससे सिलेक्ट करेंगे और लेस देन का साइन लगाएंगे, इक्वल यानी कम है ये सेल या बराबर है 30 के,
कॉमा, तो अमाउंट को डिस्प्ले करें यहाँ पे। ट्रू कंडीशन के अंदर हमने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, यानी अमाउंट शो होना चाहिए सेल के अंदर, अगर ये कम है या बराबर 30 दिन के हैं। तो हमने क्या किया, अमाउंट का जो फर्स्ट सेल आ रहा था उसको सिलेक्ट किया, अदर कॉमा लगाया, फिर दूसरी कंडीशन फॉल्स में हमने कहा नहीं तो ज़ीरो प्रिंट कर दे, यानी इन डेज में 30 के अंदर कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगी। फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो इसने ज़ीरो आंसर दे दिया, ज़ाहिर 30 से ज़्यादा आ रही है यहाँ पे डेज, और इसको एंटर करके ड्रैग करके नीचे तक फार्मूले का आंसर देख लेंगे हम। तो यहाँ जो 30 से कम डेज की होगी पेमेंट, उसमें सामने अमाउंट जो आपके पास आना है, जो रिसीव होगा, वो उसका रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह 31 से 60 डेज़ के लिए फार्मूला लगाएंगे हम, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ क्योंकि दो 31 से ग्रेटर और 60 से लेस देन के डेज चेक करने हैं, तो यहाँ एंड फार्मूला भी हम लगाएंगे। और एंड जिनको क्लियर नहीं है वो लॉजिकल फार्मूला सीरीज़ में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड और इफ़ लॉजिकल जो फंक्शन है उसमें मैंने समझाया है एंड किस तरह से वर्किंग करता है। तो फ़िलहाल हमें यहाँ फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन किया है, और ब्रैकेट ओपन के बाद टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस डेट, फिर कॉमा, अगेन इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद जो डेज की फर्स्ट डेज जो आ रहे हैं हमारे पास कॉलम में फर्स्ट सेल, वो सिलेक्ट करने करें। फिर इक्वल का साइन देंगे, ग्रेटर, इक्वल ग्रेटर किसके, 60, कॉमा, अगेन डेज वाले ही कॉलम का जो फर्स्ट सेल आ रहा है उसको सिलेक्ट करके फिर ग्रेटर का साइन देंगे, इक्वल या फिर ज़्यादा या बराबर है 31। तो करना क्या है, यहाँ एंड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इफ़ को हम यहाँ कह रहे हैं, देखिए इफ एक्टिव हो गया, यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन एंड दे दी पूरी हमने। ट्रू में हमने कहा कॉमा, आप इसी को डेज को प्रिंट करें, नहीं तो कॉमा, ज़ीरो, ज़ीरो शो करते हैं, ब्रैकेट डबल क्लोज हो जाएगा। दोनों जो इफ़ लगाए थे उनका ब्रैकेट एंड में दोनों का क्लोज किया है, इंटर। इंटर करने के बाद दोबारा इसी सेल पर लेकर आएंगे माउस पॉइंटर और ड्रैग कर देंगे। तो 61 से 31 से ज़्यादा और 60 से जो लेस देन के डेज होंगे, सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया है, डेज़ को प्रिंट करवा दिया, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, माफ़ कीजिएगा। इसको डबल क्लिक करके एडिट कर रहे हैं। जो F5 हमने इसको कहा है प्रिंट करने के लिए, ये नहीं होगा, अमाउंट को प्रिंट करना है। इंटर, इंटर करने के बाद ड्रैग कर देंगे दोबारा से, तो जो अमाउंट होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। सेम इसी तरह से यही फॉर्मूला 61 से ज़्यादा और 90 से कम वाले जो डेज़ हैं उनके लिए भी लगेगा, सिर्फ डेज़ को चेंज करना है। फिर से मैं बता देता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस करें इस डेट को, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन डेज ज़्यादा या बराबर है, या लेस देन पहले लगा लें, लेस देन कम है या बराबर है, नाइन्टी, कॉमा, दूसरी कंडीशन हमने फिर वही डेज सेलेक्ट करके कहा ग्रेटर इक्वल है 61, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। तो आप ये जो डेज, सॉरी जो अमाउंट आ रहा है इसको शो करेंगे, नहीं तो कॉमा, ज़ीरो टाइप कर रहे हैं, ज़ीरो कर दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दो दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के लिए यहाँ मैं इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल से भी समझा रहा हूँ, एक हमारे अजमल शाह
भाई हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट करके मुझसे कि ड्रैग करने की शॉर्टकट की बता दें फार्मूले से, शॉर्टकट की से। तो उनको मैंने लिंक सेंड किया था। इस वीडियो में भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें, जिस सेल को हमने फार्मूला लगाया है, इंटर कर देते हैं, सेल नीचे आ जाएगा। दोबारा उसी सेल पे आएंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के डाउन एरो, जहाँ तक उस फार्मूले को हमें ड्रैग करना है डाउन एरो तक वहाँ की सिलेक्शन बनाए और कंट्रोल डी प्रेस कर दें। तो जो डेज उसके दरमियान में होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आंसर में आ जाएंगे। फ़िलहाल 61 से 90 डेज़ के दरमियान कोई भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर 0 0 ही शो हो रहा है। अगेन लास्ट कॉलम में फार्मूले लगाएंगे। इसमें बहुत सिंपल है। जो फार्मूला लगेगा ग्रेटर 90 के लिए, जो डेज चेक करना है हमें, यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस करें डेट के कॉलम की जो फर्स्ट डेट है सेल वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, और डेज के कॉलम में जो फर्स्ट सेल आ रहा है डेज का, इसको सिलेक्ट करके ग्रेटर देन टाइप करेंगे। साइन ग्रेटर देन लगाने के बाद 90 वैल्यू। अगर यहाँ फार्मूला सही तरह नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं। कॉमा इफ टाइप करने के बाद अगेन हमने क्या किया, डेज वाला जो सेल आ रहा था ये सिलेक्ट करके ग्रेटर, हमने कहा ग्रेटर है 90, तो कॉमा अमाउंट को शो करें, नहीं तो ज़ीरो का बटन दे दिया, ज़ीरो का सिंबल दे दिया, ज़ीरो न्यूमेरिक शो होगा। तो इस तरह दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है ग्रेटर 90 के ज़्यादा डेज हैं, ड्रैग करके एंटर के बाद दोबारा इसी फार्मूले पे आके ड्रैग करेंगे। तो जो 90 से ज़्यादा डेज़ वाली पेमेंट होगी हमारी, वो इस कॉलम के अंदर वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। अब इसमें फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए अगर ये आप चाह रहे हैं कॉमा स्टाइल के अंदर लिखी हुई दिखाएं, तो इसे सिलेक्ट करके ऑल कॉलम को यहाँ कॉमा क्लिक कर सकते हैं। इन तमाम वैल्यू को भी जो ज़ीरो ज़ाहिर है, अगर ये प्रिंट आउट कर रहे हैं या कोई रिपोर्ट वगैरह बना के किसी को दिखानी है या भेजनी है, तो ये ज़ीरो अच्छे नहीं होते हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसमें आप डैश का सिंबल शो कर सकते हैं ज़ीरो की जगह, वो भी कॉमा स्टाइल से ही शो होता है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं किस मंथ में कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है। यानी ये एक बहुत अच्छा तरीका फार्मूला है जो मैंने इसमें बताया ब्रेकअप सेल देखने के लिए, मंथली वाइज कि किस मंथ में कितनी सेल्स आपकी आएगी, ये जो होगी पेमेंट वो आप रिसीव करेंगे इन फार्मूलों की मदद से। उसके बाद इनका अगर टोटल देखना है तो लास्ट सेल में सिलेक्शन बनाए, यहाँ ऑल्टर इक्वल सम के लिए शॉर्टकट की मैंने बताई है। ऑल्टर इक्वल करने से यहाँ लास्ट में हर मंथ के टोटल आ जाएगा, किस मंथ में कितनी पेमेंट आपके पास रिसीव होगी। हैशेस शो हो रहे थे, कॉलम के ऊपर टॉप में जाके डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसको भी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, इसको सिलेक्ट करके यहाँ हेडिंग दे दी टोटल नेट अमाउंट या पर मंथ पेमेंट रिसीव। अब इसकी और मज़ीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके थिक बॉर्डर, ऑल सिलेक्ट, यहाँ से इसको यहाँ तक करके थिक बॉर्डर कर लेते हैं। और अगर इसी को एज अ चार्ट दिखाना चाह रहे हैं आप डाटा को, तो इसको सिलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ चार्ट भी बना सकते हैं। कॉलम स्टाइल स्पार्क लाइन, जो भी आप चार्ट देखना चाह रहे हैं, जो टोटल की सेल है इसे सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाए और कॉलम, यहाँ से ये वाले कॉलम या फिर ये वाले, जो भी आपको ज़्यादा बेहतर या सूट कर रहे हैं, अब उस हिसाब से आप इन चार्ट्स को बनाते हुए हेल्प ले सकते हैं अपने डेटा में, किस मंथ में क्या सेल्स आ रही है, और इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो भी आप दिखा सकते हैं। ये 2D स्टाइल देख लें, कलर स्टाइल, यहाँ जब चार्ट टूल चार्ट ड्रॉ होगा डिज़ाइन और फॉर्मेट, और इसको मज़ीद अच्छा स्टाइल देने के लिए यहाँ से आप मज़ीद इसमें चेंजेस वगैरह या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ऊपर हेडिंग आएगी, तो यहाँ से मैं पहले रॉ ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सेल सेलेक्ट करने के बाद चार्ट
कि अगर और मज़ीद ऑप्शन या डिटेल चेंजेस वगैरह स्टाइल डिज़ाइन देखना है तो मेरे चैनल पे जाके चार्ट की वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ से आप देखें फॉर्मेटिंग चार्ट के हवाले से देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ चार्ट सेक्शन आपको। अब यहाँ हेडिंग आएगी, हेडिंग के लिए हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से होम में आएंगे, मार्जिन सेंटर, क्रिएटेड परचेज सेल शीट या रिकॉर्ड कर लें, सेल रिकॉर्ड। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मिडल, यहाँ से राइटिंग, कलर, बोल्ड, रो को यहाँ से कम कर दें। ये फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसी फॉर्मेटिंग कलर स्टाइल वगैरह आपको देने हैं यहाँ डाटा के ऊपर अप्लाई करें। कलर डार्क किया है तो फ़ॉन्ट कलर लाइट वाइट। इसके अलावा ये जो सेल आ रहे हैं इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, पेमेंट, और इसे भी सिलेक्ट करके जो टोटल के वैल्यू है इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, फार्मूले जिस तरह मैंने बताया और समझाने की कोशिश की, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करके देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए जो नए नए टॉपिक होंगे या नई नई वीडियो होंगी वो बनाकर अपलोड करता रहूँ। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, देखने वाले जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।